नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट जानी जाती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सियाचिन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है दोस्तों? लोनार झील है, याद रखेंगे दोस्तों। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब राज्य में होती है। दादर में नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों? दमन गंगा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि अलग करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजमार्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? कारगिल व लेह के पास है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर था। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई है? भिलाई इस्पात कारखाना की और बोकारो स्टील प्लांट की। अगला क्वेश्चन। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है दोस्तों? सुएज तथा पोर्ट सईद। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इडुक्की परियोजना जो है किस नदी और राज्य में है? पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन देश है। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? नाथुला दर्रा जोड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मिजोरम में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है दोस्तों? भूमध्य रेखा है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जलप्रपात।
डोडोमा किस देश की राजधानी है दोस्तों? तंजानिया की राजधानी है। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील का हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? नेपाल, सॉरी दोस्तों, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अरुण व वरुण नदियाँ क्रम से किसकी सहायक हैं? कोसी नदी एवं अरुण नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कावेरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण होता है 90 डिग्री का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? ना बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह रोटेट करते हैं। जोजिला सुरंग कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, जो कि नासिक में है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है, जो कि झारखंड में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। राष्ट्रीय जलमार्ग टू किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बल्फा करम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स एवं अनेक्सिमेंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को।
महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।